2011 में, राइट। अब फिर उस पे आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1000 का, राइट। तो 9000 मशीन आपका 2012 का बैलेंस है 9000। अब जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो किस पे लगाओगे? 10,000 पे लगाओगे या फिर 9,000 पे? अगर 10,000 पे लगा दिया तो एसएलएम मेथड हो जाएगा, और उस साल 2012 के बैलेंस पे अगर लगाते हो, इस पे लगाते हो, इसका 10% 900 माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, तो बचा कितने का? 8100 का। तो मतलब कि अगर आप हर साल के बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाते हो तो उसी को आप WDV मेथड कहते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें। जैसे कि मान लो कि भाई हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी। और अभी जैसे कि आप सबका 11वीं क्लास के बच्चों का जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है, इसका पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट होगा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो ये पार्ट खत्म होते ही आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि जो पहले के जो भी आपके पार्ट थे उन्होंने आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और जो बच्चे ये पार्ट 5 पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पहले वो पार्ट देखना होगा। उसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया सभी पार्टों का, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए और वीडियो पहले देखें, आराम से समझ में आपको आएगा। उसके बाद पार्ट 5 को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 5, ठीक है। दिख रहा है, कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हो रही किसी बच्चे को? चलिए, तो इसी के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे WDV मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? WDV मेथड, जिसको बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, बहुत सारे अलग नाम है जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करा था। मेन चीज WDV मेथड होता क्या है मेरे बच्चों? देखो, WDV मेथड जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये बैलेंस पर मतलब एवरी ईयर बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। मतलब क्या बोला मैंने कि देखो, जो एसएलएम मेथड था प्यारे बच्चों, वो आपको ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता था। जो हमने फर्स्ट ईयर, जो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर पे आपने कितने डेप्रिसिएशन लगाया, उसी अमाउंट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसमें समझ में तो आ गया। और WDV में क्या होता है? एवरी ईयर का जो बैलेंस, मतलब कि मान लो 2010 में आपने 10,000 की मशीन ली, उस पर आपका 1000 डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। फिर 9,000 का बैलेंस बचा, तो वही अगले साल का जो बैलेंस है 9,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे कि मान लो भाई आपने 10,000 की कोई मशीन परचेज करी 2011 में, राइट। अब फिर उस पे आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1000 का, राइट। तो 9,000 मशीन आपका 2012 का बैलेंस है 9,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो किस पे लगाओगे? 10,000 पे लगाओगे या फिर 9,000 पे? अगर 10,000 पे लगा दिया तो एसएलएम मेथड हो जाएगा, और उस साल 2012 के बैलेंस पे अगर लगाते हो, इस पे लगाते हो, इसका 10% 900 माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, तो बचा कितने का? 8100 का। तो मतलब कि अगर आप हर साल के बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाते हो तो उसी को आप WDV मेथड कहते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें। जैसे कि मान लो कि भाई आपने 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन बाय करा 1000 का, डेप्रिसिएशन 10% का। कौन सा मेथड? WDV मेथड। 3 साल का आपको मशीन अकाउंट बनाना है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहले बताओ मुझे, दिख रहा है? बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है। अब सर हम कैसे बनाएंगे? देखो, WDV मेथड बस एक मेथड है जो कि एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका अलग है, बाकी कंसेप्ट तो वही है। मतलब कि डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगाया जाएगा, ये आपका एसएलएम और WDV अलग है। बाकी अकाउंट वगैरह कैसे बनेंगे सब सेम ही होता है, जैसे कि एसएलएम ने करा था, ठीक है। तो भाई हमने मशीन अकाउंट बनाया, इधर हमने 1 अप्रैल 2011 को मशीन ली 2 बैग 1000 का, राइट। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, 1000 का 10% पूरा 1 साल का 100 रुपए। बैलेंस सीधी बच गया 900 ट्रांसफर हो गया 2012 अप्रैल में, राइट। अब बात करेंगे हम
कि अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, 1000 पे लगाओगे या 900 पे लगाओगे। तो डब्ल्यूडी मेथड क्या कहता है, हर साल के बैलेंस पे लगाना, बैलेंस बीडी पर। इस साल का बैलेंस बीडी क्या है सर, 900, 900 पे 10% लगाएंगे, कितना, 90। बैलेंस शीट कितना, 810, ये अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे डेप्रिसिएशन बैलेंस पे 10%, 81, बैलेंस कितना 729। समझ में आया नहीं आया, 3 साल का बन गया। मतलब हर साल के जो बैलेंस बीडी होता है उस पे डेप्रिसिएशन का लगाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं डब्ल्यूडीबी मेथड, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं, टीएस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो मैंने यहां लिखा भी है कि जो एसएलएम है ओरिजिनल पर डेप्रिसिएशन लगता है, और डब्ल्यूडीबी एवरी ईयर बैलेंस बीडी पर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। चलिए, राजेश परचेस करा है, क्या परचेस करा राजेश ने, 1 अप्रैल को 2021 को एक मशीन जो 6000 की थी बेटा, और 1 अक्टूबर 2021 को भी एक अनदर मशीन परचेस करा जो कि 5000 का था बेटा। 1 अक्टूबर 2022 अक्टूबर में उसने सोल्ड कर दिया मशीन, जिसको परचेस करा था 1 अप्रैल 2021 को, मतलब पहला मशीन M1 को उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, कितने में, 4000, ठीक है। It was the decided depreciation 10% was to be the return of every year under diminishing balance method. Diminishing balance method मतलब WDB मेथड है, कौन सा मेथड है बेटा, WDB मेथड, ठीक है। हर साल के 31 मार्च को क्लोज होगा, आपको 31 मार्च 2022 और 2023 का ही आपको बनाना है, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। ये आ जाएगा सर डेट आपका, पर्टिकुलर, ये हो जाएगा सर अमाउंट, फिर सेम डेट, पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा सर अमाउंट, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट, ठीक है। दिख रहा है कैमरे में, देख लेते हैं आप सब बच्चे को, हाँ सर दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए अब बात करेंगे सर, सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2021 को मशीन ली 6000, ठीक है सर। 1 अप्रैल 2021 को टू बैंक, ठीक है, 6000 का आपने लिया, ठीक। 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब क्या इस डेट के बीच में कोई और मशीन खरीदी है, चेक कर लेते हैं बेटा। सर 2021 अक्टूबर में एक मशीन खरीदी है जो 5000 की थी, जो कितने की थी सर, 5000 की। तो सर 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक, इसको M2 बोल दीजिए, और ये हो जाएगा आपका M1 जो कि 5000 में था, इस पे भी लगेगा सर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 2 और 1, राइट। अब देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा सर। 6000 का भाई, 6000 का 10% आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 600 आपका आ जाएगा। अब देखो दूसरे मशीन का अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च कितने महीने का डेप्रिसिएशन सर, 6 मंथ का, तो मतलब सर 5000 का, सर 5000 का सर 10% और कितना 6 मंथ, तो 6/12, 5000 का 10% कितना होता है 500, और पूरे साल का 500 है, तो 6 महीने का मतलब आधे साल का कितना होगा सर, आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए, काम खत्म, 250, ठीक है। अब क्या बचेगा सर, 31 मार्च 2022 का बाय बैलेंस CD 1 बाय बैलेंस CD 2। 6000 में से M1 का, अगर हम बात करें M1 का बैलेंस CD कितना होगा, तो बैलेंस CD निकालते कैसे, M1 का वैल्यू और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो सर 5400, 5000 में से 250 माइनस कर देंगे 4750, और ये आपका टोटल कर देंगे यहाँ पे, एक साल आपका खत्म, ठीक है। अब यही ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD 1 टू बैलेंस BD 2, सर कितना कितना 5400 और 4750, ठीक है। स्केल से करिएगा पेपर में, ठीक है। चलिए
अब सर क्या करा जाए प्यारे बच्चों, क्या कुछ चीजें बेची गई हैं, देखो आओ, अक्टूबर 2022 को बेच दी, अक्टूबर 2022, तो सर इसी में ही आएगा, 1 अक्टूबर 2022 को बाई बैक, सर कौन सा वाला, जो उसने खरीदा था अप्रैल 2021 को, मतलब M1 बेच दिया, कितने में बेच दिया सर, 4000 में उसने बेच दिया, ठीक है। अब उस पे कुछ उसका डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्या उस पे लॉस हुआ तो लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, सब कुछ 1 अक्टूबर तक का, ठीक है। अब उसके बाद आपका 31 मार्च 2023, ठीक है, उस पे आपका बाय डेप्रिसिएशन, कौन सा मशीन बचा है अभी, 2 बचा है, उस पे डेप्रिसिएशन बच लगेगा, ठीक है। पहले इसका देखो कि 1 अप्रैल से अक्टूबर, मतलब कि सर कहीं ना कहीं 6 महीना, भाई 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब सर 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर, 6 मंथ का आपका डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। सर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा प्यारे बच्चों, अब M1 है तो क्या 6000 पे लगाओगे डेप्रिसिएशन, या इसी साल के बैलेंस BD पे लगाओगे, तो W2B मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो बैलेंस पे लगेगा, किस लगेगा, नाम है बैलेंस मेथड, तो बैलेंस पे लगेगा। तो इस साल का बैलेंस कितना है, 5400, तो 5400 का अगर हम बात करें 10% प्यारे बच्चों, तो बेटा 5400 का 10% और 6 महीना, तो भैया 5400 का 10% के लिए डायरेक्ट मैं निकाल दूंगा, तो वो 10% के लिए एक जोड़ आइए 540 डायरेक्ट है, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 से 10, 10 से 10 540, अब 540 पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना होगा, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, बता आधा कर दीजिए 270, ये तो कैलकुलेशन करने वाली चीज है, तो आप रफली कर सकते हैं भाई, 5400 का 10% 540, 540 पूरे एक साल का है, 6 महीने का मतलब आधा कर दीजिए, 270 रुपए आपका डेप्रिसिएशन, राइट, आइए सर 270 रुपए डेप्रिसिएशन। अब सर इसे लॉस हुआ है प्रॉफिट, इसको लॉस हुआ है प्रॉफिट, एक चीज बताओ भाई, पहले आप देखो कि 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू कितनी है, वो इसकी वैल्यू वो है 5400, जिस दिन बिक रहा है उसकी बुक वैल्यू निकाल लो, तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इसकी 5400 की वैल्यू है इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इसका डेप्रिसिएशन, 270 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यही करते हैं ना, क्योंकि देखो बुक वैल्यू निकालने का, और भाई क्या होता है भाई कि भाई डेप्रिसिएशन माइनस कर करके, तो भाई यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करके ये आपका ही आया 5400, इससे भी ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो वो बुक वैल्यू निकल के आ गई आपकी, तो 5123 का इसकी क्या आ गई, बुक वैल्यू, क्या आ गई इसकी बुक वैल्यू, और सेल कितने में कर दिया आपने, सेल कर दिया आपने इसको 4000 में, तो लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ, कितने का 1130 रुपए का इसको लॉस हो गया प्यारे बच्चों, तो लॉस यहां दिखा देंगे 1130 का, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, और आप इनको सम करिए आप, तो आपको इतना ही बैठेगा ये, ठीक है भाई, इतने की मशीन हमारे पास थी और हमारे इतने बिकी, इसका डेप्रिसिएशन इसका लॉस इक्वली बैठेगा, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब बात करेंगे सर जो बची हुई मशीन, सर बची हुई मशीन कौन सा है, टू मशीन, मशीन 2 बचा हुआ है हमारे पास, अब इसका डेप्रिसिएशन भाई पूरे साल का लगेगा, तो भैया 4750 का, 4750 का सर 10% कितना लगेगा, अच्छा वो लॉस जो आया है क्या करवा देता हूँ आपको मैं, देखो 1123 का लॉस है, बिल्कुल है, ठीक है। अब 4750 का 10% मैं निकालू, तो बहुत इजी तरीका है बेटा, सिंपल एक जोड़ाओ 475, 475, नहीं तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0, 10 से 0, 475 आ गया। अब सर 31 मार्च 2023 को मेरे पास बाई बैलेंस CD कौन सा बचेगा बेटा, 2 बचेगा, कैसे निकालूंगा, 4750 में से 475 माइनस कर दूंगा, 4750 माइनस 475, तो सर कितने का है सर, 4275, इतने का आपका बैलेंस बच गया। अब ये जो बैलेंस बचा है ना प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे इसको बैलेंस BD में ट्रांसफर कर दो, पहले तो इसका टोटल कर लो,
और यही आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी कितने का 4275। यही आपका फाइनल आंसर है। इसका टोटल करिए बेटा, कितना आएगा वो कर लेते हैं। 5400 प्लस 4750। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या करा मैंने। सिर्फ और सिर्फ दोबारा बता देता हूँ कि भाई आपने इतने में खरीदा, इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। दूसरा मशीन खरीदा, 10% का डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगा दिया। CD निकालने के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा, CD1 निकल गया। CD2 निकालने के लिए M2 का वैल्यू में से M2 का डेप्रिसिएशन माइनस करा, CD BD में ट्रांसफर हो गया। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। ठीक है भाई, M1 बेच दिया, इतने बेच दिया। अब वो 6 महीने का यूज करा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला 270 रुपए। लॉस प्रॉफिट के लिए मैंने क्या करा, बुक वैल्यू निकाल लिया, जितने की उसकी उस साल की बुक वैल्यू, उस साल की जो वैल्यू है उसमें से उस साल के डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, इतने की बुक वैल्यू निकली। कंपेयर कर दिया सेल से, लॉस आया, काम खत्म। फिर हमने क्या करा उसके बाद आपका कि जो बचे हुए मशीन है उस पर लगा दिया डेप्रिसिएशन 10%। और फिर बैलेंस कौन बचेगा, बचा हुआ मशीन पे, तो B2 में से जो बैलेंस BD2 है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, जो बचा बैलेंस उसको हमने BD में अगले साल ट्रांसफर कर दिया। तो इतने का मशीन हमारे पास अभी अवेलेबल है 4275 का। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, चेक करना है, चेक करेंगे आंसर ये रहा। बैलेंस 31/मार्च 2023 को कितना बेटा 4275। तो इस हिसाब से आपका कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और आशा करता हूं कि अब कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। पूरी तरह से मैंने हर एक टॉपिक को कवर करा है अपने सभी पार्ट में, जो 5 पार्ट बोलने के लिए लेकिन है 6 पार्ट, क्योंकि थर्ड ए थर्ड बी उसको मिला देंगे तो 6 पार्ट बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर फिनिश। और अब आपकी प्रैक्टिस की टाइम है, प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट वीक में आपका फाइनल अकाउंट का मैं एक पूरा मिसाइल शॉट लेकर आऊंगा, मतलब कि एक चैप्टर में ही, मतलब सॉरी एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा फाइनल अकाउंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अब फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में। जब तक के लिए आपसे नमस्ते और जय हिंद।